जय हिंद। तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 7.1 का उदाहरण नंबर फर्स्ट से। तो देखिए उदाहरण नंबर फर्स्ट, जितना भी कॉन्सेप्ट था सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट खत्म कर दिए। अब हम देखें आपके बुक का पहले उदाहरण देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। पहले देखिए उदाहरण में बोले क्या बिंदु 3,2 -2, और 2,2 एक त्रिभुज बनाते हैं। तीन बिंदु दिया है, बिंदु बिंदु बिंदु, तीनों बिंदु मिलकर एक त्रिभुज बनाता है। और बोला यदि हाँ तो बताना है, यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार एक त्रिभुज बनाता है। 3 पॉइंट दिया है और पूछ रहा है क्या यह त्रिभुज बनाता है या नहीं। हम बताए थे अगर कोई 3 पॉइंट दिया है और बताना है कि यह त्रिभुज किस तरह बनाता है। कोई दो का जोड़, तो कोई दो भुजा का योग तीसरी से हमेशा बड़ा हो तो वह त्रिभुज बनाता है। और किस प्रकार त्रिभुज बनाते हैं आपको पता है। पहले बनाते हैं, देखिए यहाँ हल लिखेंगे। त्रिभुज का निर्देशांक दिया है, त्रिभुज का पॉइंट मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि बिंदु A 3,2 है, फिर B जो है -2, -3 है, और C क्या है 2,3 है। तीनों बिंदु का नामकरण क्या है। माना कि बिंदु A, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। तो एक ट्रायंगल हम बना ही लेते हैं, A B C। A का निर्देशांक क्या है 3,2 है, B का निर्देशांक क्या है -2, -3 है, और C का निर्देशांक क्या है 2,3 है। सबसे पहले हमको निकालना, दूरी निकालना है। A से लेकर B के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ से लिख देंगे, हमको दूरी निकालेंगे तभी को इसका और इसका योग तीसरे से बड़ा हो, या फिर इसका योग चेक करेंगे। उसका हम चेक किस तरह करेंगे, पहले हमको दूरी सूत्र निकालना है। यहाँ से लिख देंगे, अतः सबसे पहले दूरी सूत्र का सूत्र एक ही बार लिख देते हैं। दूरी बराबर क्या होगा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। दूरी सूत्र एक बार आपको लिख देना है, बाकी नहीं लिखना। एक बार लिख दिया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमको निकालना A से लेकर B तक की दूरी। ए बी क्या होगा, यहाँ से ए बी क्या होगा x1 y1 x2 y2। A से लेकर B तक जाते हैं, x1 y1 x2 y2। हमको क्या निकालना x2 का -2 होगा, यहाँ से लिख देंगे -2 - x2 y2 क्या है 3 है, 3 स्क्वायर प्लस y2 y1 क्या है -3 है, लिख देंगे -3 माइनस y1 क्या है y1 2 है, 2 स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ से क्या -2 - 3 2 5, यहाँ से √5 का स्क्वायर हो गया प्लस -3 - 2 माइनस कितना हुआ 3 2 5, यहाँ भी -5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ के स्क्वायर करेंगे क्या होगा, -5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया, प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ भी 25 होगा। कितना हो गया √50 हो गया। A से लेकर B तक की दूरी क्या निकला 50 निकला। जब इसका वर्गमूल कीजिएगा तो लगभग होगा 7.07 होगा, 7.07 होगा। A से लेकर B तक की दूरी ये तो निकल के, अब हमको क्या निकालना B से C तक निकालना है। यहाँ निकाल लेते हैं, B से C निकाले या C से B निकाले सेम ही रहेगा। B से C से B निकाल लेते हैं, C से B √C से लेकर B निकाल ले हैं। देख लिए अगर x2 - x1 फार्मूला लगा के लिखिए या फिर x1 - x2 लगा के लिखिए, दोनों सेम होगा। क्योंकि अगर मानिए 8 2 है और मानिए 6 3 है, तो x1 - x1 ये हुआ, x2 ये हुआ। अगर 8 में 6 गया 2 निकला, 2 के स्क्वायर करेंगे तो मानिए 4 हुआ। सिर्फ x के लिए देखिए। फिर x1 - x2, अगर x2 - x1 करेंगे 6 है, 6 माइनस x2 - x1 कितना है 8 है, 6 में से 8 गया -2 होगा। अगर -2 का स्क्वायर करेंगे ये भी तो 4 है ना यार। इसीलिए x1 - x2 लिखिए या फिर x2 - x1 लिखिए, दोनों का आंसर सेम ही आता है।
अगर x1 माइनस x2 भी करके अगर बना दीजिएगा तो गलत नहीं होगा, यही बात समझाना था। देखिए c से लेकर b तक क्या है, x2 क्या -2 है, लिख देंगे -2 माइनस यहाँ पर 2 है तो 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या -3 है तो -3 -3 है, फिर 3 का स्क्वायर। यहाँ अगर हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ -2 -4 हुआ, लिख देंगे -4 के स्क्वायर प्लस 3 3 6 -6 का स्क्वायर होगा। यहाँ से क्या होगा, -4 के स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, -6 के स्क्वायर करेंगे 36 हुआ। यहाँ जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 6 12 1 2 1 3 1 4 1 5 नहीं 52 हो गया। इसका जो वर्गमूल निकला लगभग 7.07 निकला। अब √52 का वर्गमूल लगभग 7.21 निकला, यानी √52 का वर्गमूल लगभग 7.21 निकला। अगला क्या है, C से लेकर A तक क्या होगा, यहाँ से C से लेकर A तक x2 क्या होगा 3 - 2, यहाँ से लिख देंगे 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर 2 - 3 का स्क्वायर 2 - 3 का स्क्वायर, यहाँ से हो गया। देखिए x2 - x1 क्या है 3 - 2 का स्क्वायर, y2 क्या है 2 - 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से 3 में 2 घटाएंगे 1 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 में से 3 घटाएंगे -1 का स्क्वायर होगा। यहाँ से हो गया 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे 1, यहाँ √2 होगा। देखिए √2 का वर्गमूल निकालिएगा 1.41 लगभग आएगा। देखिए √2 का जो वर्गमूल है 1.41 निकलेगा। देखिए ए बी का मान, ए बी से बीच की दूरी निकल गया और बी सी का निकल गया और सी ए का निकल गया, तीनों के बीच की दूरी निकल गया। आपको क्या यह त्रिभुज है या नहीं है, इसको चेक करने के नियम बताए थे। कोई दो भुजा का योग जो है तीसरे भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ कोई दो भुजा लिख लीजिए, यहाँ से लिखते हैं। इसके बाद कोई मैथमेटिक के रूप में लिखिए, कोई दो भुजा है, भुजा क्या है ए बी, ए बी प्लस ए बी और बी सी यानी बी सी, ये है बी सी। देखिए ध्यान से ए बी क्या है 7.01, ए बी और बी सी यही है सी बी 7.21। क्या इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों को जोड़िएगा तो सी ए से बड़ा ही होगा, बड़ा क्या है सी ए। अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू जोड़िएगा जो योगफल होगा सी ए से हमेशा बड़ा होगा। ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन सी ए, ये तो त्रिभुज है। और देखिए ए बी प्लस सी ए बी कितना है 7.01, सी ए है, ये दोनों को जोड़िएगा क्या सी बी से अधिक होगा या नहीं होगा, तो लिख देंगे सी बी, लिख देंगे। क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों को जोड़ेंगे तो 7.0 समथिंग है या 1.0 समथिंग है, यानी 8 पॉइंट समथिंग होगा। ये तो साथ ही है, हमेशा इससे तो बड़ा ही है। लीजिए ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन सी ए, या फिर ए सी प्लस सी ए ग्रेटर देन सी बी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कोई दो को और दें, दो को हो गया, लिख देंगे यहाँ से यहाँ यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है। अगर कोई दो भुजा का योग तीसरे से अधिक हो रहा है तो यह त्रिभुज है, लिख देगा यह एक त्रिभुज है। अब नीचे हम पूछ रहे हैं बताइए कि यह किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है, कि यह किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है ये बताना है। देखिए ध्यान से, इसमें कोई दो का योग जोड़, कोई देखिए 52 √52 है, फिर √50 है, √2 है। अगर इसका ए बी का स्क्वायर करेंगे और सी ए का स्क्वायर करेंगे बराबर है सी बी का स्क्वायर 52 के स्क्वायर, क्या ये बराबर हो सकता है? तो यहाँ से एक पॉइंट और लिख देते हैं, यहाँ से एक पॉइंट लिख सकते हैं। ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, देख लीजिए ए बी का मान कितना, ए बी का मान √50 का
√50 है। ये मान अभी नहीं लिख, अभी के लिए ये मान लीजिए, क्योंकि स्क्वायर है तो यही मान, दोनों तो बराबर है तो यही मान लेते हैं। ए बी का मान कितना है √50, √50 के स्क्वायर करेंगे तो ये 50 हो गया, प्लस सी ए क्या है, सी ए √2 है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो गया। अब दोनों के जोड़ें कितना हुआ 52 हो गया, यानी 52 हुआ कि नहीं हुआ, 52 हो गया, जो कि किसके बराबर है, यहाँ √CB के बराबर है, CB का स्क्वायर, CB के स्क्वायर बराबर है। इसका मतलब कर्ण स्क्वायर जो लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। यह एक पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से आ गया, लिख देंगे। अतः यह पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, इसके नीचे में ऊपर वाले पॉइंट मिटा को लिखते हैं। कोई दो भुजाओं का वर्गों का योग बराबर है तीसरे भुजाओं का, कब होता है, पाइथागोरस प्रमेय में होता है। लिख देंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से स्पष्ट है कि ABC त्रिभुज ABC एक समकोण है। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर है। लिखिए अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से स्पष्ट है कि त्रिभुज ABC एक समकोण है। हमको यही पूछ रहा है कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। पहले तीनों के भुजा निकाल लिए और चेक किए, कोई दो का योग तीसरे से बड़ा है, फिर दो का योग तीसरे के बड़ा है, लिख दिए यह एक त्रिभुज है। त्रिभुज पता तो लग ले, लेकिन बोले बताइए किस प्रकार की त्रिभुज है, हमको बताना है कौन सा त्रिभुज है। यह लेकिन कर्ण स्क्वायर प्लस कोई दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो वह पाइथागोरस प्रमेय से होता है। तो लिख देंगे यहाँ के बाद लिखिएगा नीचे, अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से स्पष्ट है कि त्रिभुज ABC ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। आई होप क्वेश्चन उदाहरण नंबर फर्स्ट आपको क्लियर में समझ आ गया होगा कि कोई भी त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया रहेगा, हमको बताना है कि यह कौन सा त्रिभुज है और किस प्रकार का त्रिभुज है। सिंपल है, तीनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, तीनों की भुजा निकाल लेंगे। अगर कोई दो का योग तीसरे से बड़ा हो गया तो वह त्रिभुज है। उस कौन सा त्रिभुज है ये बताने के लिए, अगर उसका दो भुजा बराबर होगा समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर सभी भुजा बराबर है समबाहु त्रिभुज है, अगर कोई एक भुजा का वर्ग कोई दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो वह समकोण त्रिभुज है, जो कि कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय तो पता ही है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो देखिए अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 2। देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या है उसको ध्यान देखिए। उदाहरण नंबर 2 बोल रहा है दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1,1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। हमको बताना है क्या यह वर्ग के शीर्ष है, दर्शाना है। देखिए आपको बताएं कि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है और वर्ग का विकर्ण भी बराबर होगा। चेक करने के लिए सबसे पहले हमको वर्ग का नामकरण करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ से माना कि बिंदु ए 1,7 इसको बिंदु ए मान लीजिए, फिर कोमा बिंदु बी 4,2 इसको हम बिंदु बी मान लिए, इसको बिंदु सी मान लेते हैं -1, और बिंदु डी क्या है -4,4 चारों पॉइंट का नामकरण कर लिए। बिंदु ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। एक डायग्राम बना लेते हैं, इसको डायग्राम बना लेते हैं। ये तो बोल रहा आयत है तो आयत का आकार बना लेते हैं। ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। एक सीक्वेंस में लिखना, ये ना कि ए यहाँ लिखे, बी यहाँ लिखे, सी यहाँ डी। इस तरह एक सीक्वेंस में लिखना, ए बी सी डी। इधर से भी लिख सकते ए बी सी डी, इधर लिख सकते हैं, लेकिन कोई एक सीक्वेंस में लिखना है। ए है जिसको हम ए माने, इसको ए माने हैं तो लिख देंगे 1,7। बी इसको माने हैं लिख देंगे 4,2। सी इसको माने हैं तो -1, डी इसको माने हैं तो यहाँ से लिख देंगे -4,4।
ए बी सी डी और चारों पॉइंट को लिख दिए। अब हमको दूरी निकालना है, ए से लेकर बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी से सी निकालेंगे, फिर सी से डी निकालेंगे, फिर डी से ए निकालेंगे। अगर चारों बराबर है तो उसका विकर्ण भी निकालेंगे। यहाँ सबसे पहले हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। दूरी सूत्र एक बार लिख लेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। लिख देंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र बराबर क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र दूरी सूत्र हुआ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। यहाँ तक समझ गए। अब हमको निकालना ए बी निकालना है, तो यहाँ से लिख देंगे ए बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर हो जाएगा x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, सेम लिखे। x2 क्या 4 माइनस 1, यहाँ से लिख देंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का स्क्वायर। देख लीजिए x2 क्या है 4 हुआ, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा 2 माइनस 7 का स्क्वायर, 2 माइनस 7 का स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिखेंगे 4 में से 1 गया 3 हुआ, 3 का स्क्वायर प्लस 2 में 7 गया माइनस 5 हुआ स्क्वायर। क्या हुआ यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया, 25 हो गया। यहाँ क्या होगा 5 4 9 रूट अंडर 29 हो गया। यानी ए बी का बीच की दूरी 29 हो गया, ये निकल गया 29। हमको बी सी निकालना है, बी से सी की दूरी निकालना है। क्या होगा x2 यहाँ क्या होगा माइनस 1 होगा, यहाँ से लिख देंगे माइनस 1 माइनस x1 कितना हुआ 4 हुआ 4। एक x2 माइनस 1 है तो माइनस 1, सूत्र वाले माइनस है तो माइनस, फिर x1 कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है माइनस 1 है तो लिख देंगे माइनस 1 माइनस y1 2 है 2 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो गया माइनस 1 माइनस 4 माइनस में 5 हो गया, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से बी सी यहाँ से हो गया रूट अंडर 5 का स्क्वायर हो गया 25 हो गया, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 हुआ, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हुआ। देखिए यहाँ पर होगा 3 के स्क्वायर हम 4 लिख, 3 के स्क्वायर 3 3 9 हुआ 25 9 9 5 14 4 1 हुआ 2 3 34 हुआ। क्या कि 3 के स्क्वायर हम 4 लिख दिए 9 होना चाहिए। यहाँ देखिए 25 और 9 रूट अंडर 34 हुआ, ये भी 34 है वो भी। देखिए 2 निकल गया, लगभग सेम ही होगा, निकालना तो पड़ेगा ही। ये तो निकल गया। हमको सी डी निकालना है। सी डी क्या होगा रूट अंडर सी डी x2 निकालना, x2 माइनस x1, सी से डी है तो माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 1 है, माइनस माइनस प्लस 1 कर देंगे 1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से x2 माइनस x1 की, x2 क्या सी से लेकर डी निकाले हैं, x2 को मेरा माइनस 4 हुआ, माइनस 4 माइनस माइनस 1 माइनस 4 माइनस माइनस 1 करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 कर देंगे, प्लस हो गया। फिर y2 माइनस y2 क्या है 4, यहाँ लिख देंगे 4 माइनस फिर माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ सब लिखेंगे क्या है माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 1 5 का स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 25 हो गया, फिर 25 9 34 हो गया, यही रूट अंडर 34 हो गया। ए बी हो गया, डी सी हो गया। अब हमको डी ए निकालना है, डी ए रूट अंडर डी से लेकर ए तक में, डी से लेकर ए तक में x2 ये हुआ 1 माइनस माइनस 4 है, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है y2 क्या है 7 है, 7 माइनस 4 लिख देंगे 7 माइनस 4 स्क्वायर। ठीक x1 माइनस x1, हम d से लेकर m जा रहे हैं, इधर d से लेकर m हम जा रहे हैं, x2 मेरा 1 होगा,
तो 1 माइनस x1 -4 है तो माइनस माइनस प्लस 4 कर दिए, प्लस y2 क्या होगा 7 - 4, 7 - 4 कर दिए। यहाँ से हल करेंगे क्या होगा, यहाँ से 4 1 5, 5 का स्क्वायर प्लस 7 में 4 गया 3 का स्क्वायर, यहाँ से हो गया 5 स्क्वायर करेंगे 25, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 हुआ, 25 9 34 हो गया, फिर 34, ये भी 34 हो गया। इसका सारे के सारे भुजा क्या है, बराबर है। हमको विकर्ण निकालना पड़ेगा, ए से लेकर सी निकालना है, लिख देंगे ए से लेकर सी में निकाल रहे हैं। x2 क्या होगा -1 है, -1 माइनस 1 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, प्लस y2 -1 यहाँ भी है, -1 माइनस 7 है, 7 का स्क्वायर। देखिए ए से सी में जा रहे हैं, ए से सी में हमको जा रहे हैं तो क्या होगा x2 -1 प्लस -1 माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से हो गया -1 -2 का स्क्वायर प्लस -1 -7 -8 का स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा -2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, प्लस 8 के करें 8 8 64 हुआ। यहाँ से क्या होगा √68 हो गया, AC का मान 68 हो गया। हमको DB निकालना है, ये DB हम निकालना है, DB क्या है, D से लेकर B निकालना है तो यहाँ भी लिख देंगे √D से लेकर B तक में x2 क्या होगा 4 माइनस 4 माइनस फिर से माइनस प्लस 4 स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y2 क्या 2 माइनस 4, यहाँ लिख देंगे 2 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 4 8 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64 प्लस 2 में 4 गया -2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो गया 4 हो गया, मैंने 4 करेंगे टोटल 4 4 8 68 हो गया। देखिए ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों के दोनों बराबर है, इसके सारे भुजा बराबर है तो नीचे हम लिख देंगे, जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख देते, अतः AB बराबर BC बराबर DC, CD बराबर DA, तीनों बराबर, चारों भुजा बराबर है। फिर लिखेंगे विकर्ण क्या AC बराबर DC, सब भुजा देखिए, भुजा 34 √34 चारों भुजा √34 है, अतः AB बराबर BC बराबर DC बराबर DA, चारों भुजा बराबर हो गया। फिर बोल रहा है AC ये विकर्ण है, फिर DB ये भी विकर्ण है, ये भी 68 ये भी 68, दोनों विकर्ण बराबर है तो विकर्ण AC बराबर DB न होगा, DB दोनों बराबर है। अतः ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर में समझ गए होंगे। देखिए कुछ नहीं कि हम क्या किए वो देखिए, सबका दूरी सभी वर्ग के सभी भुजा निकाले हैं, सब भुजा आपस में बराबर है। फिर वर्ग का विकर्ण निकाले, दोनों विकर्ण आपस में बराबर है, नीचे हम लिख दिए अतः AB बराबर BC बराबर DA बराबर DC, विकर्ण AC बराबर DA, यानी सब भुजा और सब विकर्ण बराबर है तो अतः ABCD एक क्या है, वर्ग है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको ध्यान देखिए। बोले आकृति 7.6, यानी ये जो आकृति है 7.6 है जो बुक में दिया था यहाँ बना दिए। 6.6 कक्षा में एक रखे डैश की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा, भारती और कैमिला, ये तीनों लड़की आसिमा, भारती और कैमिला ए है, ए पर आसिमा बैठी है, बी पर भारती बैठी है यहाँ पर, और सी पर कैमिला बैठी हुई है। तो बोल रहा बैठी है, क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में एक ही लाइन बैठी है,
यानी 3 यहाँ से लेकर 3 बैठी हुए हैं। बोला आप क्या आप सोचते हैं कि यह तीनों एक ही सीध में बैठी है? तीनों एक ही सीध में बैठी है कि नहीं, वो हमको पता लगाना है। देखिए ये ए यहाँ से लेकर यहाँ है, इस तीनों पॉइंट एक में सीध में है या नहीं है, इसको हम उठा कर हम यहाँ रख देते हैं। नहीं माने ये एक 3 पॉइंट है, पॉइंट ए है, ए का निर्देशांक क्या है 3,1 है, 3,1 है। यहाँ पर कोई बी है, यानी मानिए यहाँ पर एक कोई बी है जिसका निर्देशांक 6,4 है बी, और यहाँ पर कोई सी पॉइंट है जिसका निर्देशांक 8,6 है। तो बोल रहा है क्या यह तीनों एक ही सीधी में है या नहीं है? देखिए ए से लेकर बी और बी से लेकर सी, ए और बी का जो जोड़ है ए सी के बराबर होगा। जैसे ए बी पहले निकालना है, फिर बी सी निकालना है, उस दोनों को जोड़ेंगे, जो ए सी के बराबर हो जाएगा तो यह एक ही सीधी में, अन्यथा एक सीधी में नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे, पहले हमको निकालना है ए बी, ए से लेकर बी निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ। ए बी निकालने के लिए वही दूरी सूत्र लिख देंगे यहाँ से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ भी निकालने के लिए दूरी सूत्र का इस्तेमाल ही करेंगे। यहाँ से निकाल लेंगे, x2 क्या हो जाएगा यहाँ 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, 6 में से 1 3 गया, 3 हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया, फिर 3 हुआ, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर 18 हो जाएगा। रूट अंडर 18 को लिख सकते हैं यहाँ से 9 गुना 2, 9 गुना 2 18 होता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। यहाँ लिख सकते 9 के बदले में 3 बाहर, 3 रूट अंडर 2। ए बी लिख सकते हैं 3 रूट अंडर 2। ए बी तो निकल, अब हमको निकालना बी सी। इस बी से लेकर इस सी के बीच की दूरी बी सी। अब यहाँ हम दूरी सूत्र डायरेक्ट बना देते हैं। दूरी सूत्र एक बार लिख दिए, दूसरा बार नहीं लिखेंगे चलेगा। बी सी x2 क्या है 8 माइनस 6, लिख देंगे 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ से हो गया 8 में 6 गया 2 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 6 में 2 गया, 6 में 4 गया 2 का स्क्वायर। 2 से स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 रूट अंडर 8 हो गया। इस 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2, नहीं लिख सकते, इस 4 के बदले में 2 बाहर निकल जाएगा। रूट में 2 है तो रूट में 2 रहने देते हैं। ध्यान देखिए, ए से लेकर बी की डिस्टेंस निकाल लिए, फिर बी से लेकर सी की डिस्टेंस निकाल लिए। अब हमको निकालना है डायरेक्ट ए से लेकर सी की डिस्टेंस। हमको ए से लेकर सी तक निकालेंगे। अगर ए बी का मान और बी सी का मान दोनों को जोड़ने पर वह ए सी के बराबर हो गया तो वह एक ही सीधी में है। अगर बराबर नहीं है, एक सीधी में नहीं है, हमको ए सी निकालने हैं। एक सी क्या होगा, x2 क्या है 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 8 में से 3 गया 5 हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 क्या होगा, 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 स्क्वायर 25, 25 रूट अंडर 50 होता है। 25 प्लस 25 रूट अंडर 50 है। देखो इसको हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से 25 गुना 2, इस 50 को लिख सकते हैं 25 गुना 2 50 हो गया। इस 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, 5 रूट अंडर 2 यहाँ लिख सकते हैं। इस 25 का वर्गमूल 5 बाहर निकल के रूट में 2 ऐसे रूट में 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर में समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लिख देंगे अब क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी क्या होगा, ए बी का मान कितना निकालें, 3 रूट 2 है तो लिख देंगे 3 रूट 2
प्लस ये बी सी का है, बी सी का मान कितना निकालेंगे, 2√2 है तो 2√2। अब देखेंगे 3 √2 प्लस 2 √2, क्या √2 हो गया, 5 √2 हो गया, 5√2। देखिए यह जो 5√2 है किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ए सी के बराबर ए सी लिख देंगे, ये तो बराबर है, यानी कि यहाँ लिख दे अतः ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हुआ, यही हुआ, ए बी को जो जोड़े हैं ए सी के बराबर है, अतः ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है। तो क्या बोल रहा है, क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीधे में बैठी है, तो लिख देगा हाँ यह एक ही सीध में बैठी है, क्योंकि ए बी प्लस बी सी बराबर है ए सी, हाँ यह एक ही सीध में बैठी है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी निकाल लीजिए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी निकाले, इसका दूरी और इसका दूरी दोनों को जोड़े हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी के बराबर आ गया, इसका मतलब ये लाइन एक ही सीध में है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 4। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखिए ध्यान से। बोला एक्स और वाई की में संबंध ज्ञात कीजिए। बोला एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब पहले क्या होता है वो समझ ले। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से समान दूरी पर ये पॉइंट है और इसी पॉइंट के समान दूरी पर ये पॉइंट है। तो क्या है वैसे देख लीजिए, हल करेंगे। देखिए कोई एक पॉइंट है x, y, माने P एक पॉइंट है जिसका निर्देशांक x, P एक पॉइंट है जिसका निर्देशांक है x, y। इस P पॉइंट बोला बिंदु x, y बिंदुओं 7,1, इस बिंदु से कोई एक पॉइंट यहाँ है, इसको हम A मान लेते हैं जिसका निर्देशांक 7,1 है। इसी बिंदु से कोई एक दूसरा बिंदु है जिसको हम B मान लेते हैं, इसका निर्देशांक 3,5 है। 5 से समदूरस्थ इस पॉइंट से समान दूरी पर यह पॉइंट है, जितना दूरी पर यह पॉइंट है उतना ही दूरी पर इधर ये पॉइंट है। पी ए बराबर है पी बी से, इसी को बोले समदूरस्थ। कोई पॉइंट एक्स वाई है, इसी पॉइंट से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है ए जिसका निर्देशांक 7,1 है, और पॉइंट बी से एक दूसरा पॉइंट है बी जिसका निर्देशांक 3,5 है। समदूरस्थ का मतलब हुआ पी ए बराबर है पी बी का, तो इसका दूरी बराबर होगा इसका दूरी। समदूरस्थ मतलब ये हुआ समान दूरी पर, P से समान दूरी पर A है और P से समान दूरी पर B है। समझ गए। अब यहाँ से हल करते हैं। तो सबसे पहले आप फोटो बना दीजिएगा, लिख देंगे दिया है, क्या दिया है तो PA यानी PA बड़ा दिया है PA बराबर PB। हम क्यों लिखे कि PA बराबर PB, क्योंकि समदूरस्थ है, समान दूरी पर PA हुआ, समान दूरी पर इधर भी समान दूरी पर, इसलिए लिख दिए PA बराबर PB। PA का हमको पता है दूरी सूत्र से PA का डिस्टेंस निकाल देंगे, P से लेकर A तक। यस क्या होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 होगा, x2 माइनस x1 लिख देंगे। x2 क्या है P से लेकर A में x2 क्या है 7 है, 7 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा 1 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर P से लेकर B तक x2 यही हुआ 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y, एक दिन 5 माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, PA बराबर PB है, PA बराबर PB समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, इसलिए इसका डिस्टेंस बराबर होगा इसका डिस्टेंस, दोनों बराबर कर लिए। PA का दूरी से निकाल लिए, PB के दूरी से ये निकाल लिए।
अब हम क्या देखिए दोनों तरफ रूट है, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यहाँ से लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्यों वर्ग कर रहे हैं? अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर है किसके? इधर भी वर्ग करेंगे स्क्वायर हट जाएगा, 3 माइनस लिख देंगे 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस, देखिए एक ही बार में लिख देते हैं, ए के स्क्वायर नहीं 7 के स्क्वायर करेंगे 49 होगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना 7 गुना एक्स यानी 7 गुना 14x हो जाएगा, फिर प्लस फिर ए स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब y के स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना 1 गुना y, सॉरी माइनस होगा, माइनस 2 गुना 1 गुना y 2y हो जाएगा बराबर। इधर भी सेम करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हुआ? 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर करेंगे 9 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, 2 गुना 3 6x हो जाएगा, फिर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 5 के स्क्वायर करेंगे 25 प्लस वाई के स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना 5 गुना वाई 10y हो जाएगा, 10y। देखिए कटने उठने वाला है तो काट दीजिए। देखिए x इधर प्लस में है, इधर भी प्लस में है तो कैंसिल होगा, क्योंकि प्लस में x के बराबर किस साइड आएगा तो माइनस में होगा, इसलिए अभी हम पहले काट देंगे। वाई स्क्वायर ये भी प्लस में है, वाई स्क्वायर ये भी प्लस में है, कट जाएगा। क्यों कटेगा? देखिए बराबर उस साइड एक्स स्क्वायर है, बराबर इधर आएगा, प्लस माइनस कैंसिल होगा, इसलिए इसको अभी ही काट देते हैं। अब हम क्या करेंगे देख लीजिए, इधर से 49 एक 50 हो गया, 14x माइनस में 14x लिख देंगे, इधर माइनस में 2 आए तो माइनस 2y हो गया। अब इस साइड हम देखते हैं 9 25, 9 5 14 4 1 हुआ, 2 1 3 34 हो गया। उसके बाद इधर 6x माइनस में है, माइनस में 10y है, 10y। अब x सारे टर्म को इधर ला लेते हैं, 50 ये प्लस में 34 है, इधर आएगा माइनस में 34 हो गया, फिर माइनस में 14 है तो माइनस में 14x, x वाले इधर लाएगा प्लस में 6x हो जाएगा, फिर माइनस में 2y, इधर में 10y आएगा प्लस में 10y बराबर 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 50 में 34 घटाएंगे, 10 में 4 गया 6 हुआ, ये 4 में 3 गया 1 16 हुआ, यानी कि माइनस 14 प्लस 6 हुआ तो माइनस में 8x हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस 2y है, प्लस में 10 है तो प्लस में 8y हो जाएगा बराबर 0 हो गया। देखिए ध्यान से, यहाँ 16 है, यहाँ 8x है, यहाँ 8 हुआ है, इसमें से 8 कॉमन ले सकते हैं। जब 8 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 कॉमन लेंगे क्या होगा 2 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0 हो गया। ठीक है, 8 इधर गुना में बराबर कुछ साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इसको हम इस साइड बना देते हैं, इस साइड में इसको मिटा देते हैं, इस साइड बना देते हैं। इसके बाद यहाँ से होगा 2 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0। 8 गुना में बराबर कुछ साइड जाएगा, भाग में होगा 0/8 होगा, यानी 0 में 8 से भाग देंगे क्या होगा 0 ही होगा। यहाँ से होगा 2 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0। इसी को आप सजा के लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 2 प्लस वाई माइनस एक्स बराबर 0। अब कहीं कहीं इसी को बराबर इस साइड उस साइड लेके जा सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 2 बराबर एक्स माइनस में इधर ला लिए प्लस में एक्स प्लस में वाई इधर आएगा तो माइनस वाई, ये इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई बराबर 2 भी लिख सकते हैं। यही हुआ एक्स और वाई के बीच संबंध, वही बोला एक्स और वाई के बीच संबंध निकालने के लिए, तो यही संबंध हो गया।
आंसर तो इसी जगह होगी। अगर आपका मन है तो 2 को उस साइड ले से जाइए, इधर आगा पीछा करके लिख सकते हैं, जो कि इसका फाइनल आंसर आपके बुक में शायद यही दिया हुआ है। आई होप को उदाहरण नंबर 4 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 5। तो देखिए अब हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है उसको ध्यान देखिए। बोले y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु a का निर्देशांक दिया है 6,5 और b का निर्देशांक दिया है -4,3 से समदूरस्थ है। यानी कोई एक ऐसा बिंदु निकालना है जिससे उस बिंदु से इसका दूरी और जो बिंदु निकालना उस बिंदु से इसका दूरी दोनों बराबर हुआ। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी होता है। समान दूरी, समान दूरी। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी। यहाँ बोल रहे y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए y अक्ष पर कोई भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, y अक्ष ये क्या है? 1 2 3 है। y अक्ष पर कोई बिंदु बोलेंगे लिखने के लिए उसका निर्देशांक क्या होगा? 0,2 है, यानी 0,3 है ना। y अक्ष पर कोई भी बिंदु का निर्देशांक x अक्ष 0 होता है, y अक्ष कुछ न कुछ पॉइंट होता है, इसलिए इसका निर्देशांक मान लेंगे। यहाँ से हल लिखते हैं। माना कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक बराबर, देखिए माना कि y अक्ष पर कोई किसी बिंदु का निर्देशांक क्या है? 0,a मान लिए, क्योंकि x अक्ष 0 है, y अक्ष का मान a है। वही बोल रहा है y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। मान लिए y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0,a है, यानी ये पॉइंट P है जिसका निर्देशांक 0,a है, और उस बिंदु से a की दूरी, इस बिंदु से a पॉइंट है, इसकी दूरी क्या है? 6,5 इसका निर्देशांक, और P से B का निर्देशांक -4,3 है। यही बोला P से लेकर A का दूरी और P से लेकर B तक दूरी दोनों क्या है? बराबर है, समदूरस्थ यानी समांतर दूरी है। PA बराबर होगा PB, P से लेकर A तक की दूरी और P से लेकर B तक की दूरी दोनों बराबर हुआ। उसी में बोल रहा है y का निर्देशांक निकालने के लिए। यहाँ से लिख देंगे दिया है क्या दिया है? PA बराबर है PB का, PB देखिए P से लेकर A का जो दूरी होगा वही दूरी होगा P से लेकर B तक, क्योंकि बोल रहा है जो बिंदु निकलेगा वो जो बिंदु है A और B से समदूरस्थ है। ये जो बिंदु है ये बिंदु A और B से समदूरस्थ है, यानी P जो है A और B के समांतर है, यानी समान है, बराबर है। लिख लिए दिया है PA बराबर PB दे दिए। हमको PA निकालना, दूरी सूत्र से P से लेकर A की दूरी हमको निकल जाएगा, तो यहाँ से हम बनाते हैं। यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट √x2 - x1। x2 क्या है? 6 - 0, यहाँ लिख देंगे 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर, 5 - 1 का स्क्वायर बराबर P से लेकर B की दूरी निकालना है -4,0, तो लिख देंगे √(-4,0) का स्क्वायर प्लस 3,a का स्क्वायर, 3,a का स्क्वायर, 3 - a का स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, एक स्टेप बढ़ाते हैं। क्या हो जाएगा? यहाँ √6 - 0 क्या होगा? 6 होगा। यहाँ से लिख देंगे √6 का स्क्वायर प्लस 5 - a का स्क्वायर, तो लिख देंगे यही बात 5 - a का स्क्वायर बराबर क्या होगा? -4 - 0 -4 होगा, तो √अंडर होगा -4 का स्क्वायर प्लस 3 - a का स्क्वायर, तो लिख देते हैं यहाँ रूट के अंदर में 3 - a का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ क्या है? रूट है, रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। लिख देंगे यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने के लिए रूट दोनों साइड रूट हट जाएगा।
यहाँ हो गया 6 का स्क्वायर 36 हो गया। एक पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर, 6 के स्क्वायर प्लस 5 महीने 1 का स्क्वायर बराबर -4 के स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो गया, प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर 5 है, 5 के स्क्वायर करेंगे 25 प्लस b के स्क्वायर a है, a के स्क्वायर माइनस 2b, 2 गुना 5 गुना a 10a हो जाएगा बराबर -4 के स्क्वायर करेंगे 16 हुआ, प्लस 3 के स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 के स्क्वायर करेंगे 9 प्लस b है a के स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना 3 6 माइनस 6a हो गया। ठीक है, a स्क्वायर 3 के स्क्वायर करेंगे 9, b स्क्वायर a के स्क्वायर माइनस 2b, 2 गुना 3 गुना 1 दोनों 6a। ठीक है, यहाँ से कटने उठने वाला कोई है, हाँ कटेगा। यहाँ पर प्लस में a है, इधर माइनस में है, प्लस में माइनस में, यूपी प्लस में ई भी ए प्लस में बराबर इस साइड आएगा तो माइनस में होगा, तो प्लस ये प्लस कैंसिल हो गया। क्या कि ये जो ए है बराबर उस साइड है, इसलिए ए और ये कैंसिल हो गया। यहाँ देख लीजिए 25 और 36 जुड़ेगा, 6 5 11 की 1 हो गया, 3 2 5 1 6 61 हो गया, माइनस 10a हो गया बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 16 और 9 गुना कर जुड़ेंगे 25 हुआ, माइनस 6a हो गया। अब a वाले को एक साइड करना है, बिना a वाले को एक साइड करना है, -10a, -10 प्लस में 6a है इधर आएगा, तो माइनस में 6a बराबर किस साइड आएगा, तो प्लस में 6a हो जाएगा बराबर 25, प्लस में बराबर कुछ साइड ले जाएंगे, माइनस में 61 हो गया। यहाँ से क्या होगा, -10 से प्लस 6a माइनस में हो जाएगा 4a बराबर 25 माइनस 61, तो माइनस हो गया, 11 में से 5 गया 6 हुआ, ये 5 में से 2 गया, 5 में 2 गया 3 कट जाएगा, 4a बराबर 36 हो गया। यहाँ से हम बनाते हैं, इसीलिए a बराबर क्या होगा 36/4, 4 1 4 4 9 36, a का जो मान निकला 9 निकला, a का मान तो 9 निकल गया। हम बोले y एक्स पर एक ऐसा बिंदु निकालने के लिए, हम y एक्स पर कोई बिंदु क्या माने थे, 0,1 माने थे। यहाँ से लिख देंगे y अक्ष पर बिंदु बराबर क्या होगा 0,1 है, 0,1 का मान 9 निकला, 0,9 निकल गया, यह इसका फाइनल आंसर है। देखिए अगर आपको बोले एक्स अक्ष पर कोई बिंदु निकालने के लिए, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु निकालने के लिए एक्स एक निर्देशांक दिया रहेगा लेकिन वाई निर्देशांक नहीं दिया रहेगा। आपके क्वेश्चन में वाई अक्ष पर कोई बिंदु निकालने के लिए, वाई अक्ष पर कोई बिंदु निकालना है तो एक्स निर्देशांक 0 होगा और वाई निर्देशांक का मान कुछ होगा। देखिए वाई अक्ष पर है, एक्स 0 है, वाई निर्देशांक का मान कुछ दिया हुआ है। आई होप उदाहरण नंबर 5 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 7.1 का सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।